हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका इस आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि प्राथमिक आर्थिक वर्गों को किस प्रकार बांटा गया है, किन किन भागों में बांटा गया। उसमें प्राथमिक और द्वितीयक वर्ग अपन पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। ये इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम कि आर्थिक क्रियाओं के वर्ग यानी तृतीयक आर्थिक वर्ग कहते किसको है। मैंने आपको बताया था जो प्रकृति से सीधे प्राप्त करता है उसे, जो प्रकृति से सीधे प्राप्त करेगा माना हो तो वो प्राथमिक हो जाएंगे। जब इसको प्रकृति से प्राप्त हो गया है, अब यहाँ से हमको कहाँ ले जाना पड़ेगा? द्वितीयक आर्थिक वर्ग तक। कहाँ ले जाना होगा? द्वितीयक आर्थिक वर्ग तक, जहाँ पर वो उसका विनिर्माण कर सकते हैं। द्वितीयक आर्थिक वर्ग में क्या होता है? विनिर्माण, जैसे कि आपने पहली क्लास में देखा था। ठीक है, अब विनिर्माण करने के लिए यहाँ तक पहुंचाना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो ले जाने का कार्य तो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिएगा? परिवहन, व्यापार, ये सभी की आवश्यकता होगी। तो ये सभी जो होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? तृतीयक आर्थिक वर्ग कहलाते हैं। ये सभी किसी के अंतर्गत आते हैं? तृतीयक आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो ये सेकंड वाला होता है ये दोनों को, पहले और तीसरे को जोड़ने का कार्य करता है। द्वितीयक आर्थिक वर्ग प्राथमिक और तृतीयक वर्ग को जोड़ने का कार्य करता है। तो अब देखते हैं इसकी परिभाषा। वे आर्थिक क्रियाएं जो प्राथमिक अर्थव्यवस्था से कच्चा माल द्वितीयक अर्थव्यवस्था तक तथा द्वितीयक अर्थव्यवस्था से उत्पादित तैयार माल को प्राथमिक अर्थव्यवस्था वाले प्रदेशों तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे तृतीयक आर्थिक वर्ग कहते हैं। यानी जो प्रकृति से प्राप्त प्रथम है, जो द्वितीय कौन सा है? जिसमें विनिर्माण उद्योग होता है, और तृतीय क्या करता है? ये इन दोनों के बीच में एक दूसरे को आपस में संबंधित करता है। वो यहाँ से कच्चा माल ले जाके द्वितीयक वालों को देता है, और जब यहाँ पर विनिर्माण हो गया, जैसे लकड़ी ले जाके यहाँ पर से तृतीयक व्यवसाय वालों ने द्वितीयक व्यवसाय वालों को दी, तो यहाँ पर क्या अब उत्पादित हो गया? फर्नीचर। अब ये फर्नीचर वापिस ये कहां पर ले जाके देंगे? प्राथमिक अर्थव्यवस्था वाले प्रदेशों तक पहुंचाने का कार्य करता है, या अन्य दूसरे क्षेत्रों में भी पहुंचाने का कार्य करता है, जिसके अंतर्गत परिवहन है, व्यापार है और दूसरे भी अन्य व्यवसाय आते हैं। तो एक बार पुनः मैं आपको सुना देता हूं। वे आर्थिक क्रियाएं जो प्राथमिक अर्थव्यवस्था से कच्चा माल लेकर के द्वितीयक अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, और फिर द्वितीयक अर्थव्यवस्था में जब वो माल परिष्कृत होकर नया रूप ले लेता है, फिर उस नए निर्मित माल को पुनः प्राथमिक अर्थव्यवस्था वाले प्रदेशों तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। उसे उन सभी को क्या कहा जाता है? तृतीयक आर्थिक वर्ग कहा जाता है। अब इसके आगे हम देखेंगे इसकी विशेषताएं और इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय आते हैं। हाँ, अब देखते हैं हम आर्थिक क्रियाओं के वर्ग के तृतीय आर्थिक वर्ग की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषता होती है। दो की हम देख चुके हैं, अब तीसरे आर्थिक वर्ग की विशेषताएं देखते हैं। ठीक है, पहला है तृतीयक व्यवसाय वर्ग अन्य सभी वर्गों से अधिक जुड़ा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने परिवहन है, व्यापार है, संचार है ये बताया, तो ये एक को दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। कौन करता है? तृतीय आर्थिक वर्ग या तृतीयक व्यवसाय। यह अगर तृतीय व्यवसाय नहीं होगा तो किसी भी दूसरे व्यवसाय से एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन है, संचार है, परिवहन है, ये हो ही नहीं सकता। जब तक परिवहन नहीं होगा तब तक किसी वस्तु को आपने बना दिया है, जैसे टेबल बना दिया आपने, एक टेबल बना दिया, अब आपको इसको सेल करना है, कहीं किसी कंज्यूमर तक, किसी उपभोक्ता तक ले जाना है, तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? इस तृतीय आर्थिक व्यवसाय या वर्ग की। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत ही व्यापार है, व्यवसाय है, क्या कहते हैं, और संचार है और परिवहन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को हमने लिखा है कि तृतीय व्यवसाय वर्ग अन्य सभी वर्गों से अधिक जुड़ा हुआ है। अगला पॉइंट है यह जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में अग्रसर है। यह जीवन स्तर को क्या कर देता है? ऊंचा उठा देता है। अगर अखबार आपके घर में सुबह में आता है, ठीक है, तो अखबार लेके कोई इंसान तो आता ही है, तो जब तक वो आपके घर पर अखबार नहीं लाएगा तब तक आप उस अखबार को पढ़ नहीं सकते। भले फैक्ट्री में भी कितनी बड़ी भी फैक्ट्री क्यों नहीं हो, जब तक वो संचार के रूप में या परिवहन के रूप में हमारे घर तक नहीं आएगा तब तक
वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए परिवहन होना जरूरी है, इसलिए यह जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में कार्यरत है, अग्रसर है। अगला देखते हैं, यह व्यवसाय वर्ग विश्व के सभी देशों में फैल रहा है। हर कोई चाहता है कि परिवहन की व्यवस्था अच्छी हो, व्यवसाय अच्छा हो, संचार के साधन अच्छे हो, जिससे कि एक दूसरे में कम्युनिकेशन अच्छा हो, एक देश का दूसरे देश में जाने के लिए भी संचार है, व्यापार है, व्यवसाय है और परिवहन है, इसकी आवश्यकता होती है। तो हर एक देश में इसको अग्रिम माना जाता है और इसके अंतर्गत बहुत अधिक कार्य किए जाते हैं। अगला देखते हैं, यह आर्थिक वर्ग प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक नहीं होता है, लेकिन परोक्ष रूप से उत्पादन में सहायता देता है। सीधे सीधे अगर आप विजिबल रूप में देखोगे तो इसका आपको देश में लाभ कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, कि यह देश के अंदर लाभ दे रहा है ऐसा नहीं दिखेगा आपको, पर यह परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं बहुत अधिक लाभ पहुंचाता है किसको, देश को, ठीक है। अगला देखते हैं, इस आर्थिक वर्ग को सेवा क्रिया के रूप में भी जाना जाता है। जैसे अभी मैंने आपको अखबार का उदाहरण दिया, जब तक वो अखबार आपके घर तक नहीं आएगा तब तक आप उसको पढ़ नहीं सकते, और घर पर भी आता है फिर भी आप उसका 1 रुपया 1.5 रुपया पर डे देते हैं। वो एक तरह से सेवा प्रदान करते हैं। परिवहन है, संचार है, ये सभी क्या है, एक सेवा के रूप में कार्य करते हैं और हमें सेवा प्रदान करते हैं, जिससे हम एक दूसरे में कम्युनिकेशन कर सके, आदान प्रदान हो सके। यह सभी थी तृतीय आर्थिक वर्ग की विशेषताएं। अब इसके अंतर्गत आने वाले व्यवसाय बता देता हूं आपको यहीं पे। संचार है, फिर कौन सा है, परिवहन और व्यवसाय। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीय आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब देखेंगे चतुर्थक आर्थिक वर्ग। अब हम देखते हैं कि चतुर्थक आर्थिक वर्ग क्या होते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय आते हैं। प्रोफेसर जीन गोटमैन के अनुसार उनका एक मत है कि इनके अनुसार अप्रत्यक्ष सेवाएं, सभी अप्रत्यक्ष सेवाएं किसके अंतर्गत आते हैं, चतुर्थक आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आती है। इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल और कोई ज़्यादा समझने की बात नहीं है। वो जो 3 थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, उन 3 पे गौर आपको ज़्यादा करना है। चतुर्थक और पंचम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं और आते भी नहीं। फिर भी अगर आपसे पूछें कितनी होती है आर्थिक क्रियाएं, तो आपको बतानी 5 है, पर मुख्य कितनी होती है तो 3 ही है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर भी अपन चौथी और 5वीं जरूर देखेंगे। तो प्रोफेसर जीन गोटमैन ने क्या कहा है कि अप्रत्यक्ष जितनी भी सेवाएं हैं वे सभी किसके अंतर्गत आती है, चतुर्थक आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आती हैं। अब कौन कौन सी होती है अप्रत्यक्ष सेवाएं, जो सीधे रूप से हमें सेवा के रूप में नहीं दिखती, पर अप्रत्यक्ष रूप से सेवा के रूप में कार्य करती है, ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से जो होती है वो किसके अंतर्गत आती है, तृतीय आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आती है। अब इसके उदाहरण देखते हैं अपन क्या क्या हो सकते हैं। शिक्षा, प्रबंधन, प्रशासन, सुरक्षा, शोध, भूमंडलीय नीतियां, अन्य। यानी शिक्षा भी जो टीचर है, ये जितने भी टीचर हैं वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, चतुर्थक आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा से संबंधित जितने भी पद होते हैं वे सभी भी चतुर्थक आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आएंगे। इसलिए केवल शिक्षा लिखा है, न कि टीचर, शिक्षक नहीं लिखा है, शिक्षक नहीं लिखा है। अब ये मत समझिएगा केवल टीचर ही, शिक्षा से संबंधित जितने भी पद होते हैं, जितने भी व्यवसाय होते हैं, वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, चतुर्थक आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रबंधन। प्रबंधन जो एक प्रबंधन समिति होती है हर एक क्षेत्र में, उनके भी जितने भी पदाधिकारी होते हैं वे सभी भी किसके अंतर्गत आते हैं, चतुर्थक आर्थिक वर्ग। ये अप्रत्यक्ष रूप से अपना कार्य करते हैं। प्रशासन, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। सुरक्षा संबंधी जितने भी पद होते हैं वे सभी भी, सिक्योरिटी गार्ड है, ये है, वो है, जितने भी होते हैं सुरक्षा संबंधित पद, वे सभी भी किसके अंतर्गत आते हैं, चतुर्थक आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। शोध होते हैं, रिसर्च जो होते हैं वो सभी भी किसके अंतर्गत आते हैं, चतुर्थक आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। भूमंडलीय नीतियां, यानी पूरे ब्रह्मांड में WTO है, ऐसे अलग अलग जो संस्थान हैं जिसकी वजह से कहीं पर ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर ज़्यादा ठंड है, उन सभी का एक स्टेबल रूप प्रदान करने के लिए भूमंडलीय नीतियाँ बनाई जाती है कि सभी को एक समान वातावरण प्राप्त हो सकें। तो उसके लिए भूमंडलीय नीतियाँ बनाई जाती है। तो इसके अंतर्गत भी जितने भी पदाधिकारी होते हैं वे सभी चतुर्थक आर्थिक वर्ग के अंतर्गत
आते हैं। तो आपने देखा कि चतुर्थ आर्थिक वर्ग कहते किसको हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब इसके बाद हम पंचम देखेंगे, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं पंचम आर्थिक वर्ग। ये आपका आखिरी वर्ग है, 4 अपन पढ़ चुके हैं, ये 5वां है। इसके देखते हैं, इस वर्ग की आर्थिक क्रियाएं अति विशिष्ट ढंग की होती हैं जिनकी उपस्थिति महानगरों में अधिक पाई जाती है। ये अति विशिष्ट एक अलग प्रकार की होती है। इसका प्रादुर्भाव जो ये पंचम आर्थिक वर्ग है, इसका प्रादुर्भाव या इसको कहें कब जन्मा, तो 21वीं सदी के बाद में इसका प्रादुर्भाव हुआ। उससे पहले पंचम आर्थिक वर्ग नहीं था। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, 3 जो प्रथम है, प्रथम द्वितीयक तृतीयक आर्थिक वर्ग, यही पहले माने जाते थे। इसके बाद चतुर्थक और पंचम जुड़ा। ज्यों ज्यों मानव ने तरक्की की उसी प्रकार से ये 2 और जुड़ चुके हैं इसके साथ। पहले जो थे तीनों मेन थे, अभी भी 3 मेन है, 2 इसके उप भाग माने जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विशिष्ट ढंग से अति विशिष्ट ढंग की होती है। अभी आगे अपन देखेंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। अब इनकी उपस्थिति कहाँ पाई जाती है, इसमें लिखा हुआ है महानगरों। महानगर जैसे अगर इंडिया की बात करूं, कौन कौन से हो गए, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, चेन्नई हो गई और कोलकाता, ये हमारे महानगर कहलाते हैं। यहाँ पर इनकी उपस्थिति ज़्यादा होती है यहाँ पर, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो आर्थिक वर्ग है अधिकतर इन भागों में या महानगरों में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखते हैं अपन, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श, जो एक मनोवैज्ञानिक परामर्श यानी कोई अपनी याददाश्त भूल गया है, ठीक है, तो वो एक मनोचिकित्सक के पास में जाएगा, फिर वो उसको हिप्नोटाइज करके अलग अलग पद्धतियों द्वारा उसके मानसिक स्वरूप को सही सुदृढ़ रूप में लाने की कोशिश करता है। तो वो सभी मनोवैज्ञानिक परामर्श सभी किसके अंतर्गत आते हैं, पंचम आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद से उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों चिकित्सा सेवाएं जो होती है वो सभी किसके अंतर्गत आती है, पंचम आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आती है। अगला है वैज्ञानिक अनुसंधान। इसरो है, इसरो कहाँ का है, इंडिया का। नासा का और नासा भी है। ऐसे अलग अलग जो भी वैज्ञानिक होते हैं और उसके अनुसंधान होते हैं, अलग अलग प्रशिक्षण होते हैं, अलग अलग वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं, पंचम आर्थिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और उच्च प्रशिक्षण इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे बीएड की भी ट्रेनिंग आप करते हैं, जैसे आप कर ही रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग किसके अंतर्गत आती है, पंचम आर्थिक वर्ग के अंतर्गत। और जो दूसरी ट्रेनिंग्स होती है, पुलिस की होती है, टीचर्स की होती है, डॉक्टर्स की होती है, वो सभी ट्रेनिंग्स या प्रशिक्षण किसके अंतर्गत आते हैं, पंचम आर्थिक वर्ग के अंतर्गत। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।